हरी जय होवे प्रभु राम तुम्हारी जय होवे। विवाह हो गया, परशुराम जी भी मान गए, विदाई होके यहाँ आए अयोध्या। अभी अभी विचार किया दशरथ जी ने कि अयोध्या की राज्य गद्दी पर बिठा दे राम जी को, लेकिन किसी की नजर लग गई थी अयोध्या के सपनों। मंत्रा की बुद्धि विपरीत हुई। कैकेयी ने अपने दो वरदान मांगे। पहले वरदान में भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वरदान में श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का। यद्यपि ये लीला भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की, भगवान ने ये सारी व्यवस्था बनाई थी और ये होना भी था। यदि महाराज भगवान केवल अयोध्या में रहते तो केवल राम बनकर रहते, दशरथ पुत्र राम बनकर रहते। जब भगवान श्री राम बन गए तो वहीं से भगवान श्री राम बन गए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र अनेक आदेश का पालन किया। पिताजी ने प्राण त्यागे, ये बंद हो गए। वन में आपने देखा सब, जब रामलीला होती है तो संभवतः सभी को जानकारी है। चित्रकूट में पुनः मिलने आए भरत, चाहते नहीं थे कि क्या स्थिति होगी, और इतना अगाध प्रेम करते हैं कि अपना प्राण समझते हैं प्रभु श्री रामचंद्र। कहा न प्रभु आप चलो, आप ही उस राजगद्दी के अधिकारी हैं। प्रभु बोले भाई भरत, मैं मानता हूं कि तुम्हारा और हमारा प्रेम संबंध अगाध है, ऐसा प्रेम इतिहास में कभी दोबारा होगा भी नहीं, लेकिन पिता के वचनों की रक्षा करना आपका भी कर्तव्य है और हमारा भी कर्तव्य है। आप भी पिता के वचनों की रक्षा कीजिए और हम भी करेंगे। आप अयोध्या जाकर राजपाट देखिए, हम जंगल का राज देखिए। अरे पिताजी ने छोटा सा राज्य हमको देना स्वीकार नहीं किया। कितने अगाध हृदय हमारे पिताजी थे कि सारे संसार पर मेरे बड़े पुत्र का राज्य हो, इसीलिए छोटा सा राज्य तुम्हारे लिए रखा। देखो, जीवन में सकारात्मक सोच होगी तो दुख जीवन में कभी नहीं आएगा। यदि राम जी का भी वही हिसाब बिगड़ जाता, देखो हमको वनवास में भेज दिया, भरत को राजगद्दी दे रहे, कितना सकारात्मक सोचा राम जी कि छोटे से अयोध्या के राज्य में हम क्या करेंगे। पिता ने इतना बड़ा जंगल का राज्य हमको दिया, इससे बड़ी बात क्या है। तुम जाओ, चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या में राज किया। यहाँ पंचवटी की घटना सबको पता है। सुपर्णा आई, अनेकों भांति सुनता है। कभी लक्ष्मण पर झपटती, कभी राम जी पर झपटती, अंत में नाक कटा के और वापस भागी रावण। सन्यासी का वेश बनाकर रावण, वो तो त्रेता युग की बात है। आज तो जाने कितने रावण कैसा कैसा वेश बनाकर आ रहे हैं साहब। कैसे कैसे रावण आ रहे। उस समय तो मर्यादा थी। जब रावण से मां जानकी बात भी करती थी तो तिनका सामने रखती थी, क्योंकि मां के आंखों का तेज सहन करने का सामर्थ्य नहीं था रावण में। एक बार भी अगर सीधी दृष्टि रावण पर पड़ जाती तो रावण भस्म हो जाता वहां। ऐसा पातिव्रत्य धर्म का बल था मां जानकी का। लेकिन आज रावणों की संख्या अत्यधिक है, लेकिन सीता का मिलना बड़ा मुश्किल। रावण तो अनेक मिल जाएंगे, लेकिन जानकी बहुत कठिन। हरण हो गया, दर दर भटक रहे हैं राम जी, यहां भटके वहां भटके।
वन वन में घूम रहे चातुर्मासा लगा है, पशु पक्षियों से पूछ रहे, को जड़ को चैतन्य न कछु जाने विरही जन। विरही जन को ये भान नहीं रहता कि मैं बात किससे कर रहा हूं, पत्थर से ही सही, पेड़ से ही सही, चिड़ियों से सही। विरही जन को ये भान होता ही नहीं। राम जी के ही पावन चरित्र में आपने देखा होगा, मां सबरी का एक बड़ा दिव्य वर्णन है। मां सबरी का इतना अद्भुत वर्णन है कि मां सबरी को गुरुदेव मदन मुनि कह गए हैं कि बेटा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी भक्ति में इतनी ताकत होनी चाहिए कि स्वयं राम जी तुम्हारे घर आएंगे तुमसे मिलने। सबरी की भी बड़ी अद्भुत लीला रही महाराज है। निम्न जाति में रहकर पिताजी ने विवाह संस्कार के तैयारियां की, अनेक पशु पक्षियों को पिंजरे में कैद किया है और अनेक करुणा के भाव से उस सबरी की तरफ वो पशु पक्षी देखते हैं। उस पिंजरे से पिताजी से पूछ लिया देवी सबरी ने, पिताजी ये क्यों रखे हैं पिंजरे में? बोला तुम्हारा विवाह होगा तो जितने बाराती आएंगे उनके लिए इनको पकाकर परोसा जाएगा। सबरी ने कहा धिक्कार है मेरे जीवन को, यदि अपने विवाह के लिए इतने जीवों का वध करना पड़ा तो विवाह ही नहीं करूंगा। घर छोड़कर चली गई, लेकिन जाए कहां? कुछ परिस्थितियों की विपत्तियां और कुछ जातिवाद का विरोध। मदन मुनि के आश्रम में जाती है, कभी किसी के सामने नहीं आई, चुपके चुपके सबका काम कर देती, कभी लकड़ियों की व्यवस्था कर देती, कभी चूल्हा चौका कर देती, मार्ग साफ कर देती, कांटे हटा देती। एक दिन गुरुदेव ने देखा कि कार्य स्वतः हो रहे हैं कौन, और सबरी को कार्य करते हुए देख लिया। कहा बेटा इधर आओ, तुम कौन हो? अपना पूरा परिचय दिया, ऐसे ऐसे इन परिस्थितियों में मैं यहाँ पहुंची हूँ। गुरुदेव ने कहा अब तुम यहीं रहो, यहीं सेवा करो आज से। मेरा उद्धार कैसे होगा? गुरुदेव ने कहा उद्धार तुम्हारा तुम स्वयं अपने आप ही कर लोगे, जितने योग्य तुम हो। और एक दिन राम जी आएंगे यहाँ और आपको दर्शन देंगे, उस दिन समझ लेना कि उसी दिन से तुम्हारा कल्याण हो। अब तो नित्य राम जी की प्रतीक्षा में रोज मार्ग साफ करती, कांटे हटा रही, धूल मिट्टी हटा रही, पुष्प बिछा रही, आंगन लीप रही। एक दिन पेड़ पर एक कौवा बैठा, जो भी उस मार्ग से आता सबसे पूछती मेरे राम जी कब आएंगे, कब आएंगे? कौवा बैठा है, कौवे को कह दे कि सबरी के मीठे मीठे दासी के मीठे मीठे बेर कब खाएंगे? बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे? बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे? ओ सबरी के मीठे मीठे, सबरी के मीठे मीठे दासी के मीठे मीठे, दासी के मीठे मीठे बेर कब खाएंगे? बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे? बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे? राधे।
रोज मारे देखती आए नहीं सामने लगाई कहाँ दे